क्या भारत को बहुत जल्दी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं? क्या भारत को SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे दुनिया F-22 रैप्टर और J-20 का प्रतिद्वंदी मानती है, अब इंडियन सिस्टम के साथ भारत में बनते दिखाई पड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह डील भारत के एमका प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, उसको नुकसान पहुंचाएगी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया रशिया की SU-57 डील की अंदरूनी सच्चाई क्या है, इंडियन रेडार, इंडियन मिसाइल्स की एंट्री कैसे होगी और ये डील भारतीय वायुसेना को कैसे एक ताकतवर वायुसेना में बदल सकती है। इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट भी है जो अब तक अनछुआ था या अनसुना था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज सिद्धि और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस और भारत की SU-57 फैलन डील के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि SU-57 क्यों खास है और क्यों ये भारतीय वायुसेना को चाहिए। देखिए, SU-57 रूस का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे बनाया गया है स्टेल्थ ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर, सुपीरियर मनूवरबिलिटी को ध्यान में रखकर, एडवांस सेंसर्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को ध्यान में रखकर। ये विमान रेडार से बच सकता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल से पहले वार कर सकता है, ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों के लिए लीथल है। यानी कि ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये एक फ्लाइंग कॉम्बैट सिस्टम है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि भारत एक बार फिर से SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट पे दिलचस्पी ले क्यों रहा है। देखिए, आपको याद होगा भारत पहले इसी प्रोग्राम को, जिसको हम FGFA के नाम से जानते हैं, इससे 2018 में बाहर आया था। तब सवाल उठा है कि अब वापसी क्यों। देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, एमका में अभी समय लगेगा। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है। ऑपरेशनल रेडीनेस में 2035 से ज्यादा तक का समय लग सकता है और इसीलिए भारतीय वायुसेना गैप को फिल करने के लिए जो रेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उनकी तरफ देख रही है। दूसरा, J-20 का खतरा। चीन के पास बहुत सारे नंबर में J-20 स्टेल्थ फाइटर आ चुके हैं। पाकिस्तान के साथ भी वो डेटा शेयरिंग करता रहता है और रिपोर्ट्स अगर सच हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत जल्दी जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर का एक्सेस है वो चाइना के वरदान से मिल जाएगा। यानी भारत को अब क्रेडिबल डिफरेंस चाहिए और ये सिर्फ अब कागज में नहीं बल्कि रियलिटी में चाहिए और इसीलिए जो ये डील है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका तीसरा कारण ये है कि रूस ने अब अपनी रणनीति और ऑफर दोनों बदले हैं। पहले रूस लिमिटेड टेक ट्रांसफर और बिना सोर्स कोड के ये प्रस्ताव भारत के सामने लाया था और उस समय भारत ने इस पर गौर नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर इंडियन सिस्टम इंटीग्रेशन, सोर्स कोड एक्सेस और लोकल प्रोडक्शन, तीनों चीजें रूस की तरफ से ऑफर करी गई हैं और कहानी यहीं से बदलती है। इंडियन सिस्टम का जो इंटीग्रेशन है SU-57 में, वो सही मायने में इसको गेम चेंजर बना देगा। अब अगर हम संभावित इंडियन सिस्टम्स की बात करें तो उसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार, DRDO का जो ये रेडार सिस्टम है ये इसको बेटर रेंज, बेटर ECCM और बेटर J-20 या फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डिटेक्शन कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। दूसरा है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। हमने आज की वीडियो में आपसे बताया था कि तेजस मार्क 2 और एमका के लिए एक विशेष जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है ये विकसित किया जा रहा है, जो कि रेडार जैमिंग और मिसाइल स्पूफिंग में काफी मदद करेगा। और यही चीजें जब SU-57 के साथ इंटीग्रेट करी जाएंगी तो ये एक फ्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉन्स्टर बन सकता है। और सबसे खास बात, यहाँ पर हमें इंडियन मिसाइल का इंटीग्रेशन भी देखने को मिलने वाला है। खासकर अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के साथ साथ रुद्रम सीरीज की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है और इंडियन स्मार्ट बॉम्ब्स का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलेगा। यानी जेट फॉरन होगा लेकिन इंडियन पंच के साथ। अब लोकल प्रोडक्शन यहाँ पर 4 चांद लगाता हुआ नजर आ रहा है। लोकल प्रोडक्शन के लिए सेम SU-30 MKI वाला मॉडल फॉलो किया जा रहा है। ये पूरा काम 3 फेजेस में होगा। फेज 1 में कुछ इनिशियल जेट रूस से बने बनाए आएंगे जिन्हें इंडियन एयरफोर्स में क्विकली इंडक्ट किया जाएगा। फेज 2 में HAL इनकी असेंबली को शुरू करेगी, जहां पर इंडियन कंपोनेंट्स का जो इंटीग्रेशन है वो किया जाएगा। और फेज 3 में फुल लोकल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी रूस की तरफ से देखा जाएगा। यानी SU-57 को भारत में तो बनाया जाएगा लेकिन रूस अपनी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी यहीं से केटर करेगा। ये अप्रोच ठीक वही है जो भारत ने SU-30 MKI प्रोग्राम में अप्लाई की थी और यही चीज हमें SU-57 फैलन में भी देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण इस डील का हिस्सा होने वाला है सोर्स कोड एक्सेस और इसे सबसे बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर भारत को कंप्लीट मिशन कंप्यूटर सोर्स कोड मिल जाते हैं, रेडार और सेंसर फ्यूजन एक्सेस मिल जाता है, तो फिर इंडिया अपने वेपन इंटीग्रेशन कर सकता है बिना किसी के हस्तक्षेप से और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए खुद को तैयार भी कर सकता है और किसी फॉरेन अप्रूवल की जरूरत भी हमें उसके बाद नहीं मिलेगी। अब अगर आप इसको F-35 से कंपेयर करें तो अमेरिका इतनी स्वतंत्रता किसी को भी नहीं देता है और यही वजह है कि स्ट्रेटेजिकली इस डील को काफी मैसिव माना जा रहा है। अब फाइनल सवाल,
कि क्या इससे एमका पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, बल्कि यह एमका को उल्टा मदद करेगा। आइए समझते हैं वो कैसे। देखिए, फिफ्थ जनरेशन ऑपरेशन का एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, सेंसर फ्यूजन अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, स्टेल्थ मेंटेनेंस का नो हाउ मिलेगा कि कैसे हम स्टेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंजन लर्निंग हमें मिलने वाली है। यानी आप कह सकते हैं कि एमका के लिए SU-57 एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभा सकता है और इसीलिए इसे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।